नसीर साहब के दफ्तर से निकलने से पहले सुल्तान बाबा ने चलते चलते उनसे कोई बात कही जिसे मैं आगे निकल जाने की वजह से ठीक तरह से सुन नहीं पाया। रास्ते भर सुल्तान बाबा खामोश रहे और कासनी हवेली पहुंचकर भी मैंने हस्बे मामूल उनसे कोई सवाल नहीं किया। मैं जानता था कि जो भी भेद है वो जल्द ही खुल जाएगा। शाम 4 बजे हवेली के फाटक से बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न बजा तो उन्होंने अपने हाथ में फिरती लंबी सी तस्बीह समेटी और उठ खड़े हुए। कहा, चलो मियाँ, जरा जहांगीर के यहाँ हो आए। उन्होंने जब से जुगन का असली नाम सुना था वो उसके तस्करे में वही नाम ले रहे थे। जब हम हवेली से बाहर निकले तो मैं बाहर आईजी साहब की सरकारी मोटर कार खड़ी देखकर जोर से चौंका। गाड़ी के साथ ही शोफर और चाको चौबंद मुहाफिज को देखकर मेरी हैरत दो चंद हो गई। आखिर ऐसे जुगन जैसे गुंडे के घर जाने की क्या जरूरत थी? और फिर सुल्तान बाबा तो ऐसे लवाजमात से हमेशा ही इज्तिनाब बरतते थे, फिर आज ये सब क्यों? मैं इन्हीं सोचों में गुम था जब गाड़ी ने एक लंबा सा मोड़ काटा और हम एक पसमानदा से इलाके में दाखिल हो गए, जहां कच्ची गलियों की मिट्टी में अटे बच्चों ने कुछ देर तक हमारी गाड़ी का पीछा किया और फिर थक कर हसरत भरी निगाहों से धूल उड़ाती गर्द का हिस्सा बनते गए। मुझे यूं महसूस हुआ कि ड्राइवर को हमारी मंजिल का बखूबी अंदाजा था, क्योंकि उसने रास्ते में एक बार भी हमसे कोई तस्दीक नहीं चाही और गाड़ी सीधी जुगन के बताए हुए पते पर ही जाकर रोकी। तब तक गली के तमाम लोग चौकन्ने होकर हैरत और कुछ खौफ से आईजी साहब के मुहाफिज को हमारे लिए दरवाजे खोलते देख रहे थे। उनके लिए भी ये जुगन की तरह एक अनहोनी थी, क्योंकि आज तक उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसी सब इंस्पेक्टर या एसएचओ को जुगन के दरवाजे पर मुगल्लजात बकते, कागज के चंद टुकड़े मुट्ठी में दबाए नजरें चुरा कर जाते हुए देखा था। लेकिन इस तरह लंबी सरकारी गाड़ी में से एक बुजुर्ग दरवेश उतरता वो पहली मर्तबा देख रहे थे, जो जुगन के सर पर हाथ फेर कर उसे दुआएं भी दे रहा था। खुद जुगन की अपनी सिट्टी गुम हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि हमारा इस्तकबाल कैसे करें। आईजी साहब का हमारे साथ पुरतपाक सलूक वो देख चुका था और अब हमें उनकी गाड़ी से उतरता देखकर तो जैसे उसके औसान ही खता हो गए। उसने आज तक लोगों को खुद से डर कर नफरत से भागते हुए ही देखा था। ये उसके लिए भी एक बिल्कुल नया तजुर्बा था कि कोई खुद उसका मेहमान बनने के लिए उसके घर की दहलीज पार करके उसके कच्चे और बोसीदा सहन से गुजरा है। घर में दूसरा कोई नहीं था। जुगन के चंद साथी कुछ ही देर में लपक कर किसी करीबी बेकरी से चाय के कुछ लवाजमात पकड़ लाए और उनकी उलझन और हैरत आमेज निगाहों के दरमियान हमें चाय भी पेश कर दी। खुद मैं भी निहायत अचंभे से सुल्तान बाबा को यूं मजे से चाय पीता देख रहा था जैसे हमारा वाहिद मकसद ही यहाँ आकर जुगन की गली के नुक्कड़ वाले होटल की तेज चीनी वाली चाय पीना हो। कुछ ही देर में वो जुगन के खानदान की सारी तारीख मालूम कर चुके थे। जुगन बचपन से ही यतीम खाने में पला बड़ा था और फिर 14 साल की उम्र में उसने वो सरकारी यतीम खाना भी छोड़ दिया और तब से महीने का एक आध हफ्ता वो किसी न किसी जुर्म की पादाश में जेल में गुजारने लगा। रफ्ता रफ्ता इलाके में उसकी धाक बैठती गई और छोटे मोटे चोरों चक्के उसके गिरोह में शामिल होते गए और वो इलाके का सबसे बड़ा दादा बनता गया। चाय खत्म करने के बाद सुल्तान बाबा ने प्याला मेज पर रखा और बराह रास्त जुगन की आंखों में आंखें डालकर बोले, जहांगीर मियाँ, तुम्हारी इतनी शोहरत सुनी थी, तभी अपनी एक कीमती चीज तुम्हारे पास बतौर अमानत रखने चला आया हूँ। और याद रहे, ये काम पुलिस या कोतवाली के बस से बाहर का है। उम्मीद है मायूस नहीं करोगे। जुगन गड़बड़ा सा गया। बोला, लेकिन आप तो खुद, मेरा मतलब है। अच्छा बोलो तो सही, मेरे बस में हुआ तो जरूर, क्यों नहीं। सुल्तान बाबा की नजरें अब भी जुगन पर ही गड़ी हुई थीं। बोले, कासनी हवेली की एक मैना है, अपनी बिटिया जैसी ही है, जरियाब। उसे बतौर अमानत तुम्हारी तहवील में सौंपना है। बोलो, कर सकोगे उसकी हिफाजत? मुझे यूं महसूस हुआ कि गंभीर सन्नाटे में किसी ने कोई कान फाड़ देने वाला धमाका कर दिया हो। जुगन तो बौखला कर खड़ा ही हो चुका था। खुद मेरे कान भी साएं साएं कर रहे थे। अब मुझे समझ आ रहा था कि सुल्तान बाबा ने जुगन से बराह रास्त बात करने की बजाय इतना लंबा रास्ता क्यों इख्तियार किया था। अगर ये दरखास्त वो सीधे रास्ते से आकर जुगन के सामने पेश करते तो यकीनन वो हमारी इल्तिजा को भी उसी तरह हंसी में उड़ा देता जैसे हर कमजोर की फरियाद का अंजाम होता आया है। सुल्तान बाबा ने सुबह ही जुगन को ये बावर करवा दिया था कि उनकी डोरी कहां कहां बंधी हुई है। फिर उन्होंने शाम तक का वक्त लेकर जुगन को खुद को और उन्हें मजीद तोलने का मौका भी फराहम कर दिया। और फिर अब शाम को पुलिस के सबसे आला ओहदेदार की गाड़ी में पूरी शान शौकत के साथ जुगन के दरवाजे पर उतरकर उन्होंने जुगन के हौसलों पर आखिरी कारी ज़रब भी लगा दी। और इस सारी तमहीद का मकसद जुगन को सिर्फ इतना ही एहसास दिलाना था कि उसके मुकाबिल इतना वजन रखते हैं कि अगर चाहें तो वक्त पड़ने पर सारी हुकूमती मशीनरी अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनकी आखिरी बात और आजिजाना दरखास्त ने जुगन पर यह भी जाहिर कर दिया था कि आने वालों के ज़र्फ का पैमाना उसके अंदाजों से कहीं ज्यादा गहरा और वसी है।
और वो उसकी दहलीज पार करने से पहले ही अपने हथियार बाहर मैदान में फेंक आए हैं। हालांकि वो चाहते तो उन हथियारों की बदौलत वो ये जंग जीत भी सकते थे, लेकिन सुल्तान बाबा का मकसद जंग कभी था ही नहीं। वो तो बस आजिज़ी ही जानते थे। लिहाजा उन्होंने जुग्गन को दरपर्दा ये एहसास भी दिला दिया कि अगर वो अपने शरंगेज इरादों से बाज ना आया तो बदले में उनके पास जरियाब को कासनी हवेली से कहीं दूर ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा, क्योंकि मामला एक पर्दा नशीन की हुर्मत का है और ये वो दो धारी तलवार थी कि जिसका शिकार हर हाल में वो परिवश ही थी। सुल्तान बाबा अपनी बात खत्म करके चुप हो चुके थे और जुग्गन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके दिलो दिमाग में उस वक्त न जाने कितने तूफान और आंधियों के छक्कड़ अपनी चीखों से उथल पुथल मचा रहे थे। वो उसी तरह गुमसुम सा अपनी जगह पर खड़ा रह गया और आसपास मंडलाते उसके हरकारे भी दम साधे अपनी जगह जमे हुए थे। कुछ देर तक माहौल पर वो आसाब शिकन खामोशी तारी रही। सुल्तान बाबा ने उठकर जुग्गन के कांधे पर हाथ रखा, बोले, अगर मेरी मांग बहुत बड़ी है तो मैं माफी चाहता हूं मियां। जुग्गन का जिस्म जरा देर के लिए लरस सा गया। मैं भी घबरा कर उठ खड़ा हुआ और फिर वो हुआ जो यहाँ के वासियों के लिए देख पाना कभी मुमकिन न था। जुग्गन को आज तक किसी ने जिंदगी भर कभी इतनी इज्जत और प्यार से नहीं पुकारा था। इज्जत तो दूर की बात, किसी साहिब इख्तियार ने उससे सीधे मुंह बात करना भी गवारा नहीं किया था। सुल्तान बाबा ने उसके लरसते शानों पर हाथ क्या रखे कि उसके अंदर का 10-12 साला वो यतीम बच्चा कूद कर बाहर निकल आया, जिसे आखिरी बार इसी मोहल्ले की मस्जिद के पेश इमाम ने सर पर हाथ फेर कर दुआ दी थी। जुग्गन के फौलादी जिस्म ने 2-4 हिचकियां ली और फिर वो जामिद बर्फ का पहाड़ कुछ यूं टूट कर पिघला कि आसपास सब ही जलथल हो गया। उसके कारिंदे अपने उस्ताद को यूं बच्चों की तरह आंसू बहाते देखकर पहले तो उसकी जानिब दौड़े और चाहा कि लपक कर उसे संभाल लें, लेकिन अब इस बिफरे दरिया के आगे बंद बांधना उनमें से किसी के बस की बात नहीं रह गई थी। नतीजतन कुछ देर बाद खुद उनमें से भी चंद अपनी आंखें पूंछते नजर आए। सच है कि शायद आंसू ही बेहतरीन कफ़ारा है। सुल्तान बाबा को मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी और जिस वक्त जुग्गन हमें रुखसत करने के लिए अपनी गली में आया तब तक उसका अपने आंसुओं से धुला हुआ चेहरा ये साफ बता रहा था कि अब कमालाबाद में कासनी हवेली का अगर कोई सबसे बड़ा मुहाफिज होगा तो वो खुद जुग्गन ही होगा। अब ये ज़र्फ से ज़र्फ का सौदा बन चुका था और आज तक इस बुरे इंसान के अंदर के ज़र्फ को तोलने के लिए किसी ने अपना तराजू यूं पेश ही नहीं किया था। और आज जब किसी साहिब ज़ौक़ ने उसे खुद को इस कांटे पर परखने का मौका फराहम किया तो उसके मन के अंदर छुपी कान का सारा सोना उस जंगालूद आहन के नीचे से झलक आया। अगले रोज जब हम कासनी हवेली से रुखसत हुए तो निगार और जरियाब की आंखों में भी आंसू थे। मैं और सुल्तान बाबा फिर से कुछ नए रिश्ते बनाकर अपनी अपनी राह के लिए निकल पड़े थे। स्टेशन पर जुग्गन का पूरा टोला हमें रुखसत करने के लिए मौजूद था। मैं जबलपुर के स्टेशन पर उतरने से पहले सुल्तान बाबा से जल्द वहां का फेरा लगाने का वादा लेना नहीं भूला। मैंने जबलपुर स्टेशन पर ही ज़हरा को सारी सूरत हाल एक खत में लिख कर भेज दी और दरगाह की जानिब चल पड़ा। यूं ही रात हुई और फिर दिन निकल आया। मैंने एक अजीब सी बात महसूस की कि असगर साहब के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन और तनाव के आसार हमा वक्त मौजूद रहते हैं। खास तौर पर नमाज के औकात में वो अजीब बेचैन से नजर आने लगते हैं। लेकिन मैं मजहब को हमेशा से एक खास हद के अंदर इंसान का बेहद जाती मामला समझता हूँ, लिहाजा मैंने कभी उनके मामलात में दखल देने की कोशिश की, न ही इसकी जरूरत महसूस की। यूं ही 4 दिन गुजर गए और जुमेरात का दिन आ पहुंचा जब बशीरे ने दियों का तेल बदलने के लिए आना था। मैंने दूर चोटी से नीचे घाटी में बशीरे का तांगा आते हुए देखा, लेकिन आज तांगे की पिछली नशिस्त खिलाफे मामूल एक जालीदार पर्दे से ढकी हुई थी। फिर कुछ जनाना सवारियां भी तांगे से उतरी। कुछ देर में सबसे पहले बशीरा दरगाह के सहन में वारिद हुआ और जल्दी जल्दी तेल की कुप्पी से ताज़ा तेल हर दिए की कटोरी में उंडेलने लगा। साथ साथ उसकी जबान भी चलती रही। बोला, खान साहब की हवेली की जनानियां आई हैं दुआ करने, करमदीन भी साथ हैं। लारेब बीबी आती हैं हर महीने की पहली जुमेरात को यहाँ। अपने खान साहब की छोटी बेटी हैं। बड़ी वाली अमीना तो 2 साल पहले ही ब्याह कर रहमानगढ़ के चौधरी अजमल के यहाँ चली गई थी। फिर जैसे बशीरे को कुछ याद आया और वो मेरे करीब आकर राजदाराना अंदाज में बोला, अमीना और छोटी बीबी की सगी माँ का बहुत साल पहले इंतकाल हो गया था। अब जो वो बेगम साहब लारेब बीबी के साथ ऊपर आ रही हैं वो उनकी सौतेली माँ हैं। खान साहब ने बेटियों के लिए दूसरी शादी रचा ली थी। इतने में वो दोनों दरगाह के सहन तक आ पहुंची और बशीरे के रवां तबसरे को जैसे ब्रेक सी लग गई। आने वालियों में से एक बुर्दबार और संजीदा तबा थी और दूसरी जो उम्र में छोटी थी काफी शोखोशंग सी दिखाई दे रही थी। अगर बशीरे की जबानी मुझे उस माँ बेटी के रिश्ते का पता न चलता तो मैं उन्हें कभी माँ बेटी न समझता।
क्योंकि दोनों की उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। शायद खान साहब की दूसरी बेगम की 9 उम्री में ही शादी हो गई थी, क्योंकि वो लारेब की बड़ी बहन ही लग रही थी। दोनों ने अहाते में दाखिल होते ही सबसे पहले फातिहा पढ़ी और कब्र पर फूल चढ़ाए। मैं जब कभी उन कब्रों पर लोगों को अज़राह अकीदत फूल चढ़ाते या अगरबत्तियां जलाते और खुशबू बखेरते हुए देखता तो न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी और उलझन का एहसास होता था, जैसे हम बैक वक्त उन फूलों की नाजुक पंखड़ियों और उस कब्र की बेहुरमती सी कर रहे हैं। असगर साहब न जाने सुबह सवेरे ही कहाँ निकल गए थे। मैं अहाते की कच्ची दीवार के साथ साथ फैली हुई अंगूर की बेलों की जानिब बढ़ गया, जिसके पत्ते सर्दी की वजह से जर्द आतशी रंग के होकर जमीन पर यूं बिखरते रहते थे, जैसे कोई मुसव्विर सब्ज, धानी और जर्द रंगों के छींटे कैनवस पर घिराता चला गया हो। इन्हीं बेलों के नीचे शफाफ पानी की वो कुशादा नाली भी बहती थी, जिसका मंबा दरगाह से बाहर किसी ऊंची चोटी से निकलता हुआ ठंडे मीठे पानी का वो चश्मा था, जिसका धारा इसी दरगाह के सहन से इस नाले की सूरत होकर गुजरता था। इस बहते झरने और इस नाले की रिमझिम जैसी ठंडी मीठी आवाज ने दरगाह के इस सुकूत को और भी मुकद्दस बना रखा था। 2-3 दिन से रात को चूंकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता था, लिहाजा इस बहते पानी पर शफाफ सी बर्फ की शीशे नुमा तह सी बन जाती थी, जो दिन निकलने और धूप चढ़ने पर धीरे धीरे पिघल कर फिर से उसी रवां पानी का हिस्सा बन जाती थी। उस वक्त भी शीशे जैसी बर्फ की वो पतली सी तह दरमियान से टूटकर पानी बन चुकी थी और किनारों पर बची उसकी बाक़ियात कतरा कतरा पिघल रही थी। मैं न जाने कितनी देर से बर्फ और पानी का ये खेल देख रहा था कि अचानक मेरे करीब ही बशीरे के खनकारने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो और उसकी बड़ी मालिकन न जाने कब से वहां खड़े थे। शायद मालिकन ने मुझसे कोई सवाल भी किया था, लेकिन मैं अपनी महवियत की वजह से उसे सुन नहीं पाया। मैंने जल्दी से माजरत पेश की। वो धीरे से मुस्कुराई, बोली, तो तुम हो इस दरगाह के नए मुजावर, लेकिन तुम तो अभी कम उम्र हो, क्या जद्दी पुश्ती मुजावर हो? नाम क्या है तुम्हारा? मैंने उनके सवाल के पहले हिस्से का जवाब देने से गुरेज किया। कहा, अब्दुल्ला। उन्होंने भी दोबारा इसरार नहीं किया और बोली, अच्छा अब्दुल्ला, तुम्हें कुछ खिदमत सरंजाम देना होगी। हमारा हर जुमेरात को यहाँ आना मुमकिन नहीं, लिहाजा पिछले खिदमतगार की तरह अब तुम ही को हर जुमेरात यहाँ न्याज बांटने का इंतजाम करना होगा। बशीर तुम्हें सारी तफसील बता देगा, कोई मुश्किल हो तो पूछ लेना। मैंने कहा, जी बेहतर। वो पलट कर जाने लगी। फिर उन्हें जैसे कुछ ही याद आया। इतने में दूर खड़ी कबूतरों को दाना डालती लारेब भी हाथ झाड़कर हमारी जानिब बढ़ाई। बड़ी मालिकन ने मुझसे पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? शादी हुई है तुम्हारी? मैंने कहा, नहीं, मैं यहाँ अकेला हूँ। माँ बाप दूर किसी शहर में रहते हैं, मैं इकलौता हूँ। अब लारेब की बारी थी। मेरा जवाब सुनकर वो चौंकी और कुछ तेज लहजे में बोली, अरे तो उन्हें भी साथ लेकर आना चाहिए था ना। वो बेचारे अकेले वहां कैसे गुजारा करते होंगे। उनके लिए किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक बता देना। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उनको भी यहीं बुलवा लो। पिछले मुजावर का तो पूरा खानदान इसी दरगाह में रहता था। मुझे लारेब की बात सुनकर मम्मा का जुमला याद आ गया कि जहाँ कहीं बसेरा करो हमें भी वहीं बुलवा लेना। और जाने क्यों ये सोचते ही मेरे होंठों पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कुराहट आ गई कि मम्मा और पापा यहाँ मेरे साथ ही इस दरगाह के कबूतरों को दाना डाल रहे होंगे। और पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा, पहले मैं खुद तो इस दुनिया के तौर तरीके और रहन सहन सीख लूं, फिर उन्हें भी यहाँ बुलवा लूंगा। लारेब और बड़ी मालिकन ने चौंक कर मेरी जानिब देखा, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। जब से मैंने दरगाह की जिंदगी इख्तियार की थी, मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होती थी कि मैं अपने अल्फाज, बर्ताव या किसी भी और तौर तरीके से दूसरों पर कोई ऐसी बात जाहिर न होने दूं जिससे उन्हें मेरे माजी या मेरे रिश्तों के बारे में कोई भी अंदाजा हो सके। दरअसल मैं जिस रास्ते का मुसाफिर था उसकी मंजिल नुमाया होने से नहीं बल्कि गैर नुमाया होकर नजर आ सकती थी। इसीलिए मैं हमेशा भीड़ और हुजूम में खोए रहने को तरजीह देता था। लेकिन आज बेहद एहतियात के बावजूद शायद मुझसे अल्फाज के चुनाव में कोताही हो ही गई और नतीजा मैं अपने सामने खड़ी लारेब की बड़ी बड़ी काली आंखों से झांकती हुई हैरत से अखज कर सकता था। वो कुछ देर तक गौर से मेरी जानिब देखती रही। सूरज की एक किरण उसकी नाजुक सी नाक में पड़े कोके से मुनक्किस होकर उसके गुलाबी चेहरे पर नूर का एक सुनहरी हाला सा बना रही थी। कुछ लोगों का हुस्न पहली निगाह में हमारी नजर को खीरा नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे कुछ अलग जावियों से हम पर खुलता है। लारेब का चेहरा भी कुछ ऐसा ही था, परत दर परत खुलने वाला। उसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में हर वक्त शरारत सी भरी रहती थी और उसे हमा वक्त अपने निचले होंठ को दांतों में दबाने की आदत थी, जबकि उसके चेहरे पर बाईं गाल पर एक हल्का सा गुलाबी गढ़ा पड़ जाता था, खास तौर पर जब वो मुस्कुराती थी तब। और उस वक्त ये तमाम कैफियत पूरी तरह उसके चेहरे पर वाज़े थीं। जब उसने मेरी बात के जवाब में शरारतन कहा, उन्हें भी यहीं बुलवा लो, वैसे भी काफी कमरे खाली पड़े हैं, कुछ रौनक ही रहेगी। बड़ी मालिकन ने कड़ी नजरों से लारेब को घूरा
जवाबन वो मुंह में अपनी काली चादर का पल्लू दबाकर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज बिल्कुल उस झरने से मुशाबे थी जो दरगाह से ऊपर वाली चोटी से निकल कर बह रहा था। बड़ी मालिकन ने जाने से पहले मुझे दुआ दी। बोली, किसी अच्छे घर के लगते हो, जीते रहो। वो दोनों पलट कर चल दी। बशीरे ने जाते जाते मुझे याद दिलाना जरूरी समझा कि मुझे उसकी मन्नत के पूरा होने की दुआ करते रहना है। करमदीन हाँपता कांपता अपनी लकड़ी की बड़ी सी टांग संभाले हवेली की बीबियों के आगे तेज तेज दौड़ा चला जा रहा था। नीचे उतरकर वो तांगे पर बैठी और तांगा आगे चल पड़ा। इसी असना में असगर साहब भी पसीने में शराबोर दरगाह के अहाते में दाखिल हुए। यूं लगता था जैसे बहुत दूर से पैदल चलकर आ रहे हों। मैंने जल्दी से अंगूर की बेलों के नीचे रखे घड़ों में से एक गिलास पानी भरकर उन्हें पेश किया, जिसे वो एक ही सांस में उंडेल गए। बोले, खुश रहो मियाँ, मैं दरअसल किसी काम से नीचे गांव के बाजार तक गया था। कुछ लौंग और लोबान वगैरह चाहिए था। वापसी पर छोटे रास्ते की लालच में ज्यादा चढ़ाई चढ़ गया। कमबख्त अब उम्र भी तो नहीं रही ना। असगर साहब हस्बे मामूल बात करते वक्त अपने गले में पड़े उस सुर्ख धागा नुमा तावीज से खेलते रहे जो मैं पहले दिन से उनके गले में मजबूती से कसा हुआ देख रहा था। कभी कभी तो उस धागे की सख्ती और उनके गले में पड़े सुर्ख निशानात देखकर मुझे उलझन सी होने लगती कि आखिर इतना कसकर धागा गले में बांधने की क्या जरूरत थी कि खामखा ही इंसान खुद को अजियत में डाले रखे। लेकिन मैं एक बार फिर उनसे कुछ पूछते पूछते रह गया। शायद ये धागा भी उनकी उसी मन्नत का ही कोई तसलसल था। मुझे गहरी सोच में पड़ा देखकर वो हल्के से मुस्कुराए। बोले, मैं जानता हूं तुम्हारे जहन में हमा वक्त मेरे मुतल्लिक बहुत सारे सवालात मचलते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि तुम कभी चाह कर भी अपने दायरे से बाहर नहीं निकलते और हमेशा गैर जरूरी सवालात से इज्तिनाब करते हो, और यही तुम्हारे गहरे और आला ज़र्फ की निशानी है। मैंने गौर से उनकी जानिब देखा। कहा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी शदीद दर्द का शिकार हैं। जब कभी आपको ऐसा लगे कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूं तो मुझे जरूर कहिएगा। असगर साहब ने चौंक कर मेरी जानिब देखा और फिर मुस्कुराते हुए मेरा कांधा थपथपा कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए।